जी। कहाँ पर से? अच्छा, उपेंद्र उपेंद्र। लिखा हुआ है। हरे कृष्णा, हाँ। उपेंद्र, स्वामी जी तो हमें श्रवण करना है, मैं समझ गया, पर क्या हमें बोलना है या लंबे समय तक हमें श्रवण करना है तब बोलना है? प्रभुपाद जी, नहीं, लंबे समय तक क्यों? मान लो कि तुम 2 पंक्तियां सुनते हो, उन 2 पंक्तियों को दोहराओ, और हर चीज के अलावा तुम हरे कृष्ण सुनते हो, इसलिए हरे कृष्ण का जप कर सकते हो। इसमें क्या कठिनाई है? श्रोतव्य कीर्ति व्यश्च, तुम्हें सुनना और जपना है। अतः यदि तुम उन सभी प्रकरणों को याद नहीं रख सकते जिनके संबंध में इन हम भागवत गीता या श्रीमद् भागवत से सुनते हैं, तो कम से कम तुम हरे कृष्ण याद रख सकते हो। इसलिए यह सबसे आसान तरीका है। हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो, अन्य चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब यह हर एक के लिए संभव है, बच्चा भी हरे कृष्ण की आवृत्ति कर सकता है। कठिनाई क्या है? हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो। हम तुम्हें कोई कष्टप्रद या कठिन काम नहीं दे रहे हैं, तब हर चीज अपने आप आएगी। हम तुम्हें हर वस्तु दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम शुरू में समझते हो कि यह कठिन है, तो तुम केवल यह कर सकते हो, यह बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण जपो। तुम वस्तुतः यह कर रहे हो, सुनना और जपना। यह प्रक्रिया तुम्हें सहायता देगी। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का यह मूलभूत सिद्धांत है। मूलभूत सिद्धांत है। बिना सुने हम केवल मनगढ़ंत करेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे, लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। श्री प्रभुपाद रुक गए। दार्शनिक वार्ता जो लगभग पौन घंटे तक चलती रही, काफी जटिल थी। वे थके नहीं थे और वार्ता आगे जारी रख सकते थे, किंतु अब उन्हें श्री विग्रह की स्थापना करनी थी। आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी हर वस्तु वहां मौजूद थी। मंदिर, भक्तजन, ग्रंथ, श्री विग्रह, प्रसाद इत्यादि। वे चाहते थे कि वहां एकत्रित युवा जन उसका लाभ उठाए। वो पशुओं की तरह क्यों कर रहे और अस्पष्ट कुछ को टटोलते हुए आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्यों सोचते रहे? उन्हें कृपा कृपा का लाभ उठाना चाहिए, कृष्ण कृपा का लाभ उठाना चाहिए, और जीवन को सफल और आनंददायक बनाना चाहिए। और इस निमित्त प्रभुपाद उनके अथक सेवक थे। प्रभुपाद प्रभुपाद तो है ग्रीव, यहाँ आओ। प्रभुपाद ने एक थाली में भक्तों से एक बड़ी बत्ती सजवाई। जिस समारोह की योजना उन्होंने बनाई थी वह बहुत सादा था। भक्तों और अतिथियों को एक के बाद एक आकर भगवान जगन्नाथ आदि के शिव विग्रहों के सामने वृत्ताकार आरती करनी थी। बत्ती को जलाना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी ने कहा। और जब कीर्तन हो रहा हो तो किसी को शिव विग्रह के सामने इस तरह करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने शिव विग्रह के सामने अपने हाथ वृत्त की गोलाई में घुमाए। देख रहे हो? है ग्रीव, हाँ हाँ। प्रभुपाद, हाँ, कीर्तन के साथ। और जब एक दे देना चाहिए, जब वह थक जाए तो उसे अन्य को दे देना चाहिए। जब तक कीर्तन चले ऐसा ही करना है। कीर्तन के साथ हमें सभी करना अभी करना है, समझ रहे हो? हाँ, तुम शुरू करो, और जब तुम थक जाओ और दूसरे को दे दो तो दूसरे को दे दो। इस तरह इसे चलाते रहना है। श्री प्रभुपाद ने अपने आसन से हैग्रीव को हाथ में जलती बत्ती लिए शिव विग्रह के निकट पहुंचने की विधि बताई। कुछ लड़कियां अधीर प्रत्याशा में ही करने लगी। श्री विग्रह के सामने श्री प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, अच्छा हो, अब कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभुपाद करताल बजाने और उस लोकप्रिय धुन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे, जिसका परिचय उन्होंने अमेरिका में कराया था। ठीक सामने वे पुकार उठे। हैग्रीव को शिव विग्रह के ठीक सामने खड़े होने के लिए संकेत करते हुए भक्तगण और अतिथि अपने पैरों पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। उनकी बाहें ऊपर को उठी हुई थी और वे लय के साथ आगे पीछे झूम रहे थे और शिव विग्रहों की चमकती हुई मूर्तियों को देखते हुए कीर्तन कर रहे थे। चंदवा के नीचे हरा, लाल और पीला प्रकाश बारी बारी से कौंध रहा था। जिससे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के असाधारण नेत्र प्रदीप्त हो उठते थे। मुकुंद, जिसने प्रकाश की व्यवस्था की थी, मुस्कुराया और स्वामी जी की स्वीकृति की आशा में उनकी ओर देखा। प्रभुपाद ने सिर हिलाया और वे उत्साह पूर्वक हरे कृष्ण गाने में लगे रहे।
युवा हिप्पी गान और नृत्य में उत्साह दिखा रहे थे। वे जानते थे कि कीर्तन आमतौर पर 1 घंटा चलता है। कुछ की समझ में स्वामी जी की बात आ गई थी जब उन्होंने मन को परम ईश्वर के साकार रूप पर केंद्रित करने को कहा था। उनकी समझ में वह बात भी आ गई थी जब उन्होंने शिव विग्रहों की ओर देखकर कहा था, कृष्ण यहाँ है। दूसरों की समझ में बात नहीं आई थी। वे यही समझते थे कि हरे कृष्ण गाना और फूलों और धूप के धूम्र से आच्छादित मुस्कुराते विशाल नेत्र शिव विग्रहों को देखना ही महान और आनंद प्रद कार्य है। जब एक के बाद एक भक्त भगवान की आरती कर रहा था तो प्रभुपाद प्रसन्नता पूर्वक इसे देख रहे थे। शिव विग्रह की स्थापना की यह एक साधारण सी विधि थी। यद्यपि भारत में बड़े मंदिरों में मूर्ति स्थापना की विधि जटिल और सुनिश्चित थी, जिसमें बड़ी दक्षिणा लेने वाले पुरोहितों के निर्देशन में कई दिनों तक लगातार धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते थे। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण पुरोहितों का अभाव था और अन्य बहुत से नियमों का निभाना असंभव था। भारत के वर्ण व्यवस्था समर्थक ब्राह्मणों की निगाह में किसी अहिंदू का भगवान जगन्नाथ को स्पर्श करना और उनकी पूजा अर्चा करना अपधर्म था। प्रभुपाद के अतिरिक्त वहां उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश भी न करने दिया जाता। किसी पश्चात गोरे पुरुष को भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं करने दिया जाता था। अतिरिक्त प्रतिवर्ष उस एक दिन के जब रथ यात्रा उत्सव में वे अपने रथ पर निकलते थे, किंतु ये निषेध सामाजिक प्रथाएं थी, शास्त्रीय आदेश नहीं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्री विग्रह की पूजा और दीक्षा संस्कार बिना वर्ण जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के सबके लिए खोल दिए थे। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता भक्ति विनोद ठाकुर उस दिन की कामना करते थे जब पाश्चात्य जगत के लोग अपने भारतीय बंधुओं के साथ मिले जुलेंगे और हरे कृष्ण गाएंगे। श्री प्रभुपाद पश्चिम में इसलिए आए थे कि वे पाश्चात्य लोगों को वैष्णव बना करके अपने गुरु महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं और स्वप्नों को पूरा करें। तो यदि पश्चिम के लोग सचमुच भक्त बनते हैं तो उन्हें श्री मूर्ति की पूजा का अधिकार देना होगा, अन्यथा उनका शुद्धिकरण और भी कठिन हो जाएगा। श्री प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज के निर्देशों और धर्मशास्त्रों में विश्वास था। उनका विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ पतितों के प्रति विशेष कृपालु है। उन्होंने प्रार्थना की कि विश्व के स्वामी नई जगन्नाथपुरी में अपने स्वागत से अप्रसन्न न हो। जब हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जब कीर्तन समाप्त हो गया तब प्रभुपाद ने हरिदास से आरती अपने पास मंगाई। उन्होंने आरती पर अपने हाथ फेरे और उनसे अपने मस्तक का स्पर्श किया। हाँ, वे बोले, हर एक को आरती दिखाओ, हर एक को, जो जितना धन चढ़ा सके चढ़ाए। आरती इस तरह लो कि हर एक को दिखाओ। उन्होंने संकेत किया कि हरिदास कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति को आरती दिखाएं, जिससे हर एक आरती की लौ पर हाथ फेरे और फिर हाथों से अपना माथा स्पर्श करे। जब हरिदास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाने लगा तो कुछ भक्तों ने थाल में कुछ सिक्के डाले और अन्यों ने उनका अनुसरण किया। श्रील प्रभुपाद ने आगे समझाया, भागवत में श्रवण, कीर्तन, चिंतन और पूजन के बारे में कहा गया है। जगन्नाथ स्वामी के आगमन पर ये क्रम जो हमने पहले अभी शुरू किया है बताता है कि ये मंदिर अब पूर्णतः स्थापित हो गया है। अस्तु आराधना की यही विधि है, इसे आरती कहते हैं। इसलिए कीर्तन के अंत में आरती की जाया करेगी। आराधना को ये प्रक्रिया माता जी, क्या आरती को जाया करेगी? आराधना की ये प्रक्रिया आरती के प्रकाश की गर्मी लेना है और आपकी अपनी अवस्था जैसी भी हो, आराधना के निमित्त कुछ धन देना है। यदि आप इस सीधे साधे नियम का पालन करते हो तो आप देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति आप किस प्रकार से करते हो। मैं आपसे एक दूसरी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सज्जन भक्तजन जब मंदिर आए तो अपने साथ एक फल और एक फूल लाएं। यदि आप अधिक फूल ला सके तो बहुत अच्छा। यदि ऐसा ना हो सके तो एक फल एक फूल लाना महंगा नहीं पड़ेगा और उसे श्री विग्रह पर चढ़ाएं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब आप मंदिर आए तब इसे लाएं, जो भी फल मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत महंगा फल लाना है, कोई भी फल हो जो भी आप ला सकें, एक फल और एक फूल। प्रभुपाद रुक गए, कमरे के चारों ओर देखते हुए। हाँ, आप प्रसाद बांट सकते हैं। अतिथि फर्श पर पंक्ति में बैठ के
और भक्त प्रसाद का वितरण करने लगे। उन्होंने पहली प्लेट प्रभुपाद को दी। खाद्य पदार्थ वे ही थे जिन्हें तैयार करना प्रभुपाद ने अपनी पाकशाला में शिष्यों को सिखाया था। समोसा, हलवा, पूड़ियाँ, भात, कई पकाई हुई सब्जियां, फल, चटनी, मिठाइयाँ, रविवार के सभी विशेष व्यंजन। भक्तों को प्रसाद बहुत पसंद आया और जो कुछ उन्हें मिल सका वे सब खा गए। भक्तजन, विशेषकर विशेषज्ञ महिलाओं द्वारा अधिक से अधिक प्रसाद परोसा गया और अतिथि आराम से खाते रहे और भोज की संध्या और प्रफुल्ल वार्तालाप का आनंद लेते रहे। सभी व्यंजनों का स्वाद लेने के बाद प्रभुपाद ने दृष्टि ऊपर की और कहा, बहुत अच्छे व्यंजन हैं, बनाने वालों की जय हो। कुछ मिनट बाद जब भोजन उत्सव चल रहा था, श्रील प्रभुपाद ने माइक्रोफोन द्वारा कहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में फॉरवर्ड, इसे दोहराओ। हैग्रीव ने मुख का कौर निकलकर अपना गला साफ किया और बोला, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रभुपाद, हाँ, इसका जप होना चाहिए, जगन्नाथ स्वामी नवन नयन पथगामी भवतु में। एक लड़के ने पूछा कि इसका तात्पर्य क्या है। हयग्रीव ने उत्तर दिया, ओ इस जगत के स्वामी, कृपा करके मेरे सामने प्रकट हो। तब प्रभुपाद ने एक वयोवृद्ध भद्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को भोजन की प्लेट पाए बिना कमरे से बाहर जाते देखा तो व्यग्र हो उठे। ओ, वो क्यों चले गए, उन्हें बुलाओ। एक लड़का मंदिर का दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा और बोला, कृपा करके जाइए मत, स्वामी जी की प्रार्थना है। जब वह व्यक्ति स्टोर फ्रंट में पुनः प्रविष्ट हुआ तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की, कृपा करके प्रसाद ग्रहण करे, और परोसने वालों को आदेश दिया, पहले इन्हें दीजिए। और इस प्रकार भोजन उत्सव चलता रहा, भगवान जगन्नाथ की वेदिका के नीचे और सेवक श्री प्रभुपाद के तत्वाधान में। दूसरे दिन सनक में आकर भक्तजन जगन्नाथ के श्री विग्रह को उनकी वेदिका से उठाकर कीर्तन के लिए गोल्डन गेट पार्क में ले गए। कुछ मिनटों के अंदर हिप्पी हिल के नीचे घास के मैदानों में सैकड़ों लोग जमा हो गए। वे भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द नाचने लगे। कई घंटों के बाद भक्तों ने आप वापस बुलाकर पुनः वेदिका पर आसीन कर दिया। प्रभुपाद ने इसे नापसंद किया। श्री विग्रह का मंदिर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री विग्रहों का काम लोगों से मिलने जाना नहीं है, सिवाय विशेष अवसरों के। वे पाक के लिए नहीं हैं। वहां पक्षी उन पर बीट गिराएं। यदि कोई श्री विग्रहों का दर्शन चाहता है तो उसे उनके पास आना होगा। भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति से मंदिर श्री और सुंदर बन गया। भक्तजन उनके लिए प्रतिदिन माला बनाते थे। जदुरानी कृत भगवान विष्णु का चित्र न्यूयॉर्क में पहुंच गया और गोविंद दास जी ने श्री प्रभुपाद के एक विशाल चित्र का निर्माण किया, जिसे उनके आसन की बगल में लटकाया गया था। भक्तों ने कृष्ण की भारतीय अनुकृतियां भी दीवारों पर लगा दी। भगवान जगन्नाथ पर पड़ते प्रकाश से उनके नेत्र स्पंदमान होने लगते और उनके रंगों में गतिशीलता का आभास होता था। वे हैट ऐश्वर्य के मनोविकासिया पड़ोस में विशेष आकर्षण बिंदु बन गए थे। जैसे कि प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी, भक्त और अतिथि भगवान जगन्नाथ की वेदिका पर चढ़ाने के लिए उपहार लाने लगे। हिप्पी वहां जाते और जो कुछ लाते वहां छोड़ जाते। गेहूं की एक बाल, आधी रोटी, नमकीन, बिस्किटों का पैकेट, जलाने की लकड़ी का टुकड़ा, मोमबत्तियां, फूल या फल। ये सुनकर कि किसी वस्तु को अपने प्रयोग में लाने से पहले उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। कुछ हिप्पी अपने नए कपड़े पहनने के लिए वहां ले जाते और प्रार्थना के साथ भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर देते। ये हिप्पी भगवान जगन्नाथ के आदेशों का पालन नहीं करते थे, पर उनका आशीर्वाद चाहते थे। हर रात को भक्तजन प्रभुपाद के बताने के अनुसार मंदिर में आरती करते। वे बारी बारी से भगवान की आरती उतारते थे। जब भक्तों ने पूछा, क्या ये आरती के साथ कुछ और भी कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, आप धूप चढ़ा सकते हो। उन्होंने बताया कि अब श्री विग्रह की पूजा की और भी कई बातें थी। उनकी संख्या इतनी थी कि वे भक्तों को 24 घंटे व्यस्त रख सकती थी। पर यदि स्वामी जी उन सबको एक साथ बता दें तो भक्त घबराकर बेहोश हो जाएंगे। एक शिष्य ने हरे अपने कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नंदिनी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक शिष्य से अपने कमरे में निजी वार्तालाप करते हुए प्रभुपाद ने बताया कि मंदिर में कीर्तन के बीच वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष नृत्य करते भगवान चैतन्य के चित्र की कल्पना करते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान चैतन्य ने पूरी की यात्रा की और भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करने में वे इतना भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से जग जग के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलता था। भगवान चैतन्य सोच रहे थे, कृष्ण, मैं कब से आपको देखना चाहता था और अब मैं आपको देख रहा हूँ। आप भगवान चैतन्यपुरी में रह रहे थे,
तो उनसे मिलने 500-500 व्यक्ति एक साथ आते और हर संध्या को 4 दलों के साथ विशाल कीर्तन होता। हर दल में 4 मृदंग और 8 करताल बजाने वाले भक्त होते। प्रभुपाद ने समझाया कि एक दल इस ओर होता, एक दल उस ओर, एक दल सामने होता और एक दल पीछे, और चैतन्य महाप्रभु बीच में होते। वे सब नृत्य करते और चारों दल मंत्र जपते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जब तक जगन्नाथ थे। यह कार्यक्रम हर संध्या को होता। भक्तों की समझ में आ गया कि उनके और स्वामी जी के बीच एक महान अंतर था। स्वामी जी कभी हिप्पी नहीं रहे थे। हैट ए शब्द के एलएसडी के मायाजाल, मनोतरंग वाले इश्तिहारों, रॉक संगीतकारों, हिप्पियों के अनाप शनाप और सड़कों में भटकते आवारा लोगों के बीच उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था। वे जानते थे कि प्रॉपर भिन्न प्रकार के थे, यद्यपि कभी कभी वे ये भूल भी जाते थे। प्रॉपर हर दिन उनके साथ न जाने कितना समय बिताते थे, उनके साथ खाते पीते थे, हास परिहास करते थे और उन पर निर्भर रहते थे। किंतु कभी कभी उनके विशेष व्यक्तित्व की अनुभूति उन भक्तों को तब होती जब वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनके साथ कीर्तन करते होते, और औरों से अलग वे पुरी में जगन्नाथ के सामने किए गए भगवान चैतन्य के कीर्तन के विचारों में डूबे होते थे। जब भगवान चैतन्य को जगन्नाथ के दर्शन हुए थे तो उन्हें कृष्ण मिल गए थे, और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे पागल हो गए थे। प्रभुपाद इन विचारों में इतना अधिक डूब जाते थे कि वह उनके शिष्यों की समझ के बाहर था, और फिर भी वे उनके प्रिय मित्र और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके साथ होते थे। वे उनके सेवक थे, अपनी तरह उन्हें प्रार्थना करना सिखाते थे जिससे वे कृष्ण की सेवा कर सके। हे जगत के स्वामी, मुझे दर्शन दे। गोविंद दास जी स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहती थी। उन्होंने संक्षेप में बताया था कि कृष्ण के वियोग में भगवान चैतन्य रुदन किया करते थे, और एक बार वे विलाप करते हुए नदी में कूद पड़े थे कि कृष्ण कहाँ है। गोविंद दास जी के मन में द्विधा थी कि उसका प्रश्न उचित होगा या नहीं, लेकिन वह अवसर की ताक में थी। एक संध्या को जब प्रभुपाद अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके और उन्होंने प्रश्न पूछने को कहा और कोई प्रश्नकर्ता आगे नहीं आया, तो गोविंद दास जी ने सोचा मेरे लिए यही अवसर है। किंतु वह हिचक रही थी। उसका प्रश्न व्याख्यान के विषय से संबंधित नहीं था, और उसके अतिरिक्त वह सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछना नहीं चाहती थी। कोई प्रश्न नहीं है? प्रभुपाद ने अपने चारों ओर देखा। गोविंद दास जी ने सोचा कि प्रभुपाद को निराशा हो रही है कि कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कई बार कहा कि श्रोताओं को प्रश्न पूछने चाहिए और अपने संदेहों का निराकरण करवा देना चाहिए। उन्होंने फिर पूछा, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? गोविंद दास जी, अच्छा, क्या आप भगवान चैतन्य के इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं कि? प्रभुपाद, गोविंद दास जी, कृष्ण कहाँ है? प्रभुपाद, गोविंद दास जी, क्या आप भगवान चैतन्य के नदी में कूदने और इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं कि कृष्ण कहाँ है? या यह प्रश्न उचित? प्रभुपाद, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति के सबसे महान प्रतीक थे। वे कृष्ण भक्त थे। उनके जीवन चरित्र से देख सकती हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। वे कृष्ण के लिए पागल थे। चैतन्य दर्शन की यही प्रक्रिया है, इसे विरह कहते। विरह का अर्थ है अलगाव है। कृष्ण, आप इतने अच्छे हो, आप इतने कृपालु हो, किंतु मैं इतना दुर्जन हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि मैं आपका दर्शन नहीं पा सकता। आपके दर्शन की मुझ में योग्यता नहीं है। अतएव इस प्रकार यदि कोई कृष्ण के वियोग का अनुभव करता है कि कृष्ण, मैं आपको देखना चाहता हूँ, किंतु मैं इतना अयोग्य हूँ कि मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता, तो वियोग की ये भावना इसकी कृष्ण चेतना में समृद्धि करेगी। वियोग की भावना है, यह नहीं कि कृष्ण, मैंने आपका दर्शन पा लिया है, बस ठीक है, सब समाप्त हो गया, मैं कृष्ण को समझ गया हूँ। नहीं, निरंतर यही सोचो कि मैं कृष्ण के दर्शन के अयोग्य हूँ। इससे तुम्हारी कृष्ण चेतना में समृद्धि होगी। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग की इन भावनाओं का प्रदर्शन किया था। यह राधा रानी का वियोग है। जब कृष्ण वृंदावन से अपने पिता के नगर में चले गए तो राधा रानी को ऐसी अनुभूति हुई थी और उसमें वे कृष्ण के लिए पागल हो गई थी। कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी से कृष्ण से वियोग की भावना प्राप्त की। कृष्ण चेतना में होना ही कृष्ण की आराधना का सर्वोत्तम उपाय है। इस तरह तुम देखती हो कि भगवान चैतन्य सागर में कूद पड़े थे। कृष्ण, यदि तुम यहाँ हो, कृष्ण, यदि तुम यहाँ हो। इसी भांति रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आदि गोस्वामी भी, जो भगवान चैतन्य के साक्षात शिष्य है और एक ही गुरु परंपरा में आते हैं, कृष्ण की आराधना वियोग भावना से करते हैं।
उनके संबंध में एक बहुत अच्छा श्लोक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कोमल कृष्णा माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने उससे गाकर सुनाया। हे राधे ब्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुतः घोषान्तव इति सर्वथा व्रजपुरे खैरेर महाविहल्लो वंदे रूप सनातनो रघु योगी श्री जीव गोपालको। मैं वंदना करता हूँ 6 गोस्वामियों की जिनके नाम है श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जो वृंदावन में हर स्थान पर बड़े जोर से यह चिल्ला चिल्लाकर कीर्तन करते थे कि हे वृंदावन की महारानी राधा रानी, हे ललिता, ओ नंद महाराज के पुत्र, आप सब कहाँ हो? क्या तुम गोवर्धन पर्वत पर हो या यमुना के किनारे वृक्षों के नीचे हो? तुम सब कहाँ हो? कृष्ण चेतना में निमग्न उनकी भावनाएं इस तरह अभिव्यक्त होती थी। ये गोस्वामी ही जब वे अपनी भक्ति में परिपक्व हो गए तो वे क्या करते थे? वे प्रतिदिन वृंदावन धाम पहुंच जाते थे पागल व्यक्ति की तरह। कृष्ण आप कहाँ हो? यही गुण है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद रुके और उनके मुख से एक विचारपूर्ण ममम निकला। वे मौन रहे। भक्त भी मौन रहकर उन्हें देखते रहे। वे रेडवुड मंच के ऊपर काली मखमल की गद्दी पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके हाथ जुड़े थे, नेत्र बंद थे और वे आंतरिक उल्लास की भावनाओं से अभिभूत हो उठे। यद्यपि सीधे साधे उपस्थित भक्तों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, फिर भी वे देख सकते थे कि स्वामी जी गहरे अंतर जगत में प्रविष्ट हो रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि वातावरण विस्मयकारी भक्ति की निःशब्दता में बदल रहा। वे अपनी दृष्टि प्रभुपाद पर जमाए हुए थे। 1.5 मिनट बीत गया। प्रभुपाद के मुख से दूसरा विचारपूर्ण ममम निकला और उन्होंने नेत्र खोल दिए। वे आंसुओं से भरे थे। हाथ बढ़ाकर उन्होंने करताल ले लिए, जिनसे उनके हाथों में खड़खड़ाहट की आवाज हुई, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। बाह्य चेतना को समेटकर वे फिर अंतर्मुखी हो गए। मौन का एक और क्षण निकल गया। वह क्षण अत्यंत शांत, फिर भी गहरा और लंबा लगा। एक क्षण और बीत गया। लगभग हरे कृष्ण माता जी की वॉइस नहीं आ रही। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट था। माता हरे जी कृष्ण। थोड़ा नीचे हो सकता क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। एक हरे क्षण कृष्ण। और बीत गया। लगभग 4 मिनट बीतने पर प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और करतालों को एक दूसरे से खनकाया। एक धीमी लय आरंभ करते हुए एक भक्त ने हारमोनियम से एक सुर निकाला। प्रभुपाद ने गाया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। कीर्तन की गति में क्रमशः तेजी आती गई। लगभग 10 मिनट के पश्चात कीर्तन बंद हो गया और प्रभुपाद कमरे से चले गए। भक्तजन उठकर अपने अपने कामों में लग गए। कुछ प्रभुपाद के पीछे चलकर सामने के द्वार से रसोई घर में पहुंच गए। कुछ एकत्र होकर आपस में वार्तालाप करने लगे। वे सब जानते थे कि उनके गुरु महाराज कृष्ण के वियोग का तीव्रता से अनुभव कर रहे थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था कि यह अनुभूति गहरी भाव विभुरता की थी, क्योंकि प्रभुपाद की मौजूदगी में उस लंबी विशिष्ट निशब्दता में उन्हें भी कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेम की झलक की अनुभूति हुई थी। अपने शिष्यों के आमंत्रण पर श्री प्रभुपाद ने सागर तट पर एक कीर्तन करना स्वीकार कर लिया। एक मंगलवार की रात्रि में जब मंदिर में कीर्तन या व्याख्यान का कोई कार्यक्रम नहीं था, वे शिष्यों में से एक की कार में पीछे की सीट पर बैठ गए। लगभग 1 दर्जन दीक्षित अनुयायी और 2 कुत्ते दूसरे कारों में सवार हो गए और वे एक सागर तट की यात्रा पर निकले। जब वे तट पर पहुंच गए तो कुछ अनुयायी तट पर भागकर जल में बहकर आ रही लड़कियां बटोर लाए। फिर उन्होंने एक बालू के टिब्बे की आड़ में आग जलाई। पिछले पहर की ठंडी समुद्र हवा बह रही थी। प्रभुपाद चार खाने वाली कमीज के ऊपर एक लंबा चार खाने वाला कोट पहने हुए थे। कीर्तन के बीच में तालियां बजा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। उनके भक्त चारों ओर गोलाई में खड़े उनका साथ दे रहे थे। क्योंकि सूर्य अस्त होने को था, सभी भक्त सागर की ओर मुख करके खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाई और वे ऊंची आवाज में गाने लगे, हरि बोल। किंतु तट पर उत्ताल तरंगों के धमाकों और विस्तृत क्षेत्र में चारों ओर तेज बहती हवा की सनसनाहट के बीच उनके कीर्तन की आवाज डूब गई।
आग के चारों ओर इकट्ठा होकर भक्तों ने धातुपूर्णी का एल्यूमीनियम फॉइल में लपेटे आलू और सेब, जिनमें किशमिश और गुड़ भरा था, कोयले के नीचे दबा दिए। यह उनके मन की उपज थी, किंतु प्रभुपाद को कैलिफोर्निया में इस तरह कीर्तन करके आनंद लेने के उनके विचार से प्रसन्नता थी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अभी क्या आप किसी और को बोलो पढ़ने के लिए? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ज्ञानेन माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही? हरे कृष्णा। हाँ आ रही है माता जी। हरे कृष्ण। हरिदास और हयग्रीव नारद मुनि पर एक गाना बनाया, उन्होंने उसे गाकर प्रभुपाद को सुनाया। क्या आप जानते हैं कि इस विश्व का पहला शाश्वत अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहला पुरुष जिसने अपनी प्रचंड तरंगों को ब्रह्मांड के सुदूर लोकों को प्रेषित किया, क्योंकि जिस गीत का वह उच्च स्वर में गान करता है उससे ग्रहों में उछाल पैदा हो जाता है। किंतु इसके पहले कि आप मुझे मूर्ख समझे, मैं आपको बताता हूँ कि मैं नारद मुनि के विषय में बात कर रहा हूँ, जो गाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हंस पड़े। जिसमें कीर्तन हो वह हर चीज उन्हें पसंद थी, और उन्होंने उनसे कहा कि अपने देशवासियों के लिए वे इस तरह के और गीत लिखें। तट पर इकट्ठे घूमते हुए वे एक टूटी फूटी डच पंचक्की के पास पहुंचे। मुकुंद, प्रभुपाद बोले, तुम सरकार के पास जाओ और कहो कि यदि वे यहाँ एक मंदिर बनाने दें तो हम पंचक्की का जीर्णोद्धार कर देंगे। मुकुंद ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन उसने देखा कि प्रभुपाद इस विषय को गंभीरता से ले रहे थे। मुकुंद ने कहा कि इसके बारे में मालूम करेगा। अपने ढोल चार खाने वाले कोट में, जिसके बटन गले तक बंद थे, प्रभुपाद भक्तों के इस परिभ्रमण के प्रिय केंद्र थे। घूमने के बाद वे लकड़ी के एक लट्ठे पर बैठ गए और भुने हुए आलू जिस पर पिघला हुआ मक्खन लगा था खाने लगे। जब वे खो चुके तो आविष्ट भाग उन्होंने कुत्तों के आगे फेंक दी। जब रात अंधेरा बढ़ता चला गया तब सागर के ऊपर आकाश में तारे निकल आए और सभी भक्त प्रभुपाद के चारों ओर आखिरी कीर्तन के लिए खड़े हो। तब ठीक मंदिर की भांति वे नतमस्तक हुए परमुपाद ने भगवान चैतन्य की और उनके गुरु शिष्य परंपरा के प्रति प्रार्थना गीत नेतृत्व किया। परंतु अंत में उन्होंने कहा, प्रशांत महासागर की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। वे सभी हंसने लगे। स्वामी जी वही कर रहे थे जो उनके भक्त चाहते थे। वे उनके साथ सागर तट पर सांध्य कीर्तन और खाने पकाने का आनंद ले रहे थे, और शिष्य वही कर रहे थे जो स्वामी जी चाहते थे। वे महामंत्र का जप कर रहे थे, कृष्ण के भक्त बन रहे थे और आनंद प्राप्त कर रहे थे। हयग्रीव प्रभुपाद के कमरे में उनके सामने अकेला बैठा था। कुछ दिन पहले हयग्रीव ने प्रभुपाद को भगवान चैतन्य के विषय में एक नाटक दिखाया था, जिसे उसने पुस्तकालय में पाया था। प्रभुपाद ने कहा वह सच्चा नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने एक सच्चे नाटक के लिए रूपरेखा तैयार करने का और हयग्रीव से लिखाने का निश्चय किया। मैं तुम्हें संपूर्ण कथा वस्तु दूंगा, श्री प्रभुपाद ने कहा, तब तुम्हें केवल उसे लिखना है। प्रभुपाद आराम से प्रसन्न चित्त बैठे थे और भगवान चैतन्य की उन जीवन की घटनाएं सुनाने को उत्सुक थे। उन्होंने 23 दृश्यों की रूपरेखा तैयार कर ली थी। अब वे हर एक की व्याख्या करना चाहते थे। हयग्रीव के लिए केवल इतना ही समय था कि वह यह समझ सके कि प्रभुपाद क्या करने जा रहे थे, और नोट लेने के लिए तैयार होने को तो समय नहीं के बराबर था। पर जब प्रभुपाद ने पहले दृश्य का वर्णन आरंभ किया, पहला दृश्य यह है। उन्होंने कहा कि लोग संकीर्तन करते हुए सड़क पर जा रहे हैं, जैसा कि हम करते हैं। जुलूस बहुत अच्छा है, लोग मृदंग, करताल और बिगुल बजा रहे हैं। सभी लोग सामान्य ढंग से कीर्तन कर रहे हैं। हमें एक अच्छा जुलूस का आयोजन करना होगा। दूसरा दृश्य, कली के काले रंग से रंजित दिखता है। वह राजसी वेशभूषा में है। उसका वह रूप भयावह है और उसकी महारानी भी भयानक मुख वाली महिला है, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। वे आपस में बातें करेंगे।
वे आपस में बातें करेंगे कि अब संकीर्तन आंदोलन आ गया है, इसलिए हम कलयुग में अपना व्यवसाय कैसे करेंगे। इस दृश्य को में एक कोने में 2 या 3 व्यक्ति मदिरा पान करते होंगे। दृश्य इस प्रकार का होगा। कलयुग का प्रतीक कली और उसकी रानी बीच में बैठे होंगे। एक कोने में कोई मदिरा पी रहा होगा, दूसरे कोने में कोई अन्य व्यक्ति स्त्री के साथ अवैध प्रेम और कामुकता की बातें कर रहा है। एक दूसरे भाग में कोई व्यक्ति गाय का वध कर रहा है, अन्य भाग में जुआ खेला जा रहा है। इस प्रकार इस दृश्य का नियोजन होना चाहिए और केंद्र में बैठे भयावह कली और उसकी भयानक रानी बात करेंगे कि अब हम खतरे में हैं, संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया है। क्या करना चाहिए। इस दृश्य का समापन करना है। इसके पश्चात तीसरा दृश्य बहुत अच्छा है, रास नृत्य। हैग्रीव बीच में बोला, जिसे वह नाटकीय दृष्टिकोण कहता है, उस विषय में उसके कुछ अपने निजी विचार थे। मैं सोचता हूँ, यह ग्रीव ने अपने शब्दों पर बल देते हुए कहा, यह सारे संसार पर लागू होता है, इस अर्थ में कि नाम भारतीय हो सकते हैं, किंतु कली और उसके सहधर्मणी पाप की सभा, अवैध अनाचार का प्रदर्शन एवं बूचड़ खाना, ये सब पश्चिमी भाग के भी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले कि हैग्रीव ने जो कुछ कहा उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहते थे कि वे केवल पश्चिम के लोगों के दोषारोपों के लिए चुन रहे थे, मानो केवल वे ही अवैध यौनाचार करने वाले थे। हैग्रीव उत्तर देने ही वाला था, परंतु उसने तय किया कि वह उस समय बाल की खाल उतारने का नहीं था। स्वामी जी भगवान चैतन्य की लीलाओं के आगे वर्णन करने के लिए उत्सुक थे। प्रभुपाद, रास नृत्य का मतलब है कि कृष्ण और बीच राधा रानी बीच में है और गोपियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। तुमने पार्क में यह दृश्य देखा था, जब वे हमारे चारों ओर घेरा बनाकर हाथ में हाथ डाले नाच रहे थे। है ग्रीव, हाँ हाँ। प्रभुपाद, इस प्रकार एक कृष्ण और एक गोपी दोनों नाचते हैं। दृश्य ऐसा होना चाहिए, तब रास नृत्य बंद कर देना चाहिए और कृष्ण गोपियों से वार्तालाप करेंगे। कृष्ण गोपियों से कहेंगे, मेरी प्रिय सखियों, तुम इस आधी रात में मेरे पास आई हो, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हर स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति को प्रसन्न करे। इसलिए तुम्हारे पति क्या सोचेंगे यदि तुम इस तरह आधी रात में यहाँ आओगी। तुम सब वापस जाओ। तब गोपियां उत्तर देंगी कि आप हमें वापस जाने को नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी कठिनाई और उमंग के साथ हम आपके पास आए हैं और आपका यह काम नहीं कि हमें वापस जाने को कहे। अतः इस तरह वार्तालाप का आयोजन करो जिसमें कृष्ण गोपियों को वापस जाने को कह रहे हैं, किंतु वे उनके साथ रहने का आग्रह करती हैं। नहीं, हमें अपना रास नृत्य करते रहने दीजिए। रास नृत्य के समाप्त होने पर गोपियां चली जाएंगी और कृष्ण तब कहेंगे, हे गोपियों, मेरा हृदय और आत्मा है। ये गोपियां मेरा हृदय और आत्मा है। वे इतनी बड़ी भक्त हैं कि पारिवारिक बाधाओं और बदनामी की चिंता भी नहीं करती। वे मेरे पास आती हैं, अतः मैं उनका बदला कैसे चुकाऊंगा। वे सोच रहे थे, मैं उनके भावपूर्ण प्रेम का बदला कैसे चुकाऊंगा। अतएव उन्होंने सोचा कि मैं उसका बदला नहीं चुका सकता जब तक मैं अपने आप को समझने के लिए उनका स्थान न ले, किंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं समझ सकता। मुझे गोपियों का स्थान लेना होगा कि वे मुझे कितना प्रेम करती हैं। हरे इसलिए कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। कहाँ से है? इसलिए इस विचार के साथ, हाँ, इसलिए इस विचार के साथ उन्होंने भगवान चैतन्य का रूप धारण किया। इसलिए कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और भगवान चैतन्य का रंग गोपियों का है। भगवान चैतन्य का पूरा जीवन कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृश्य से इसी का चित्रण होना चाहिए। तुम्हें कुछ पूछना है कि अग्र? तो यह कृष्ण का निश्चय है भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लेने का। प्रभुपाद, भगवान चैतन्य, हाँ, ये अग्री, इसलिए कि
प्रभुपाद इसलिए कि वे गोपों के साथ में कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सके, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुमसे व्यवहार करता हूँ। तुम्हारा अपना निजीपन है और मेरा अपना निजीपन है। यदि मैं यह समझना चाहूँ कि तुम मेरे प्रति इतने आज्ञाकारी और प्रेम रखने वाले कैसे हो, तो मुझे तुम्हारा स्थान लेना पड़े। यह बहुत स्वाभाविक मनोविज्ञान है। तुम्हें ऐसा ही चित्रण करना है। प्रभुपाद ने एक के बाद दूसरी कहानी का वर्णन किया, जिनमें वे अधिकतर हियग्रीव के लिए नई थी। हियग्रीव नामों का ठीक से उच्चारण या उनकी वर्तनी भी नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि भगवान चैतन्य की माता कौन थी और नित्यानंद भक्त थे या नहीं। और जब प्रभुपाद ने क्षीर चोर गोपीनाथ श्री विग्रह की कहानी बताई कि वे अपने भक्त के लिए दही चुराते थे, तो हियग्रीव संदेह में पड़ गया और उसने सोचा कि प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान चैतन्य दही चुराते। प्रभुपाद, नहीं, ओह, तुमने सुना नहीं। श्री विग्रह के दर्शन के बाद चैतन्य उनके निकट बैठे उनका अवलोकन कर रहे थे और उस बीच नित्यानंद प्रभु ने उन्हें यह कहानी सुनाई कि कृष्ण का नाम चीट चोर गोपीनाथ कैसे हुआ। तुमने समझा नहीं। यह ग्रीव नित्यानंद के बारे में सोचने लगा। नित्यानंद, प्रभुपाद, नित्यानंद भगवान चैतन्य के साथ जा रहे थे। यह ग्रीव, नित्यानंद यह कहानी भगवान चैतन्य को सुना रहे थे। प्रभुपाद, हाँ, श्री विग्रह की चीज चोर गोपीनाथ कहते थे। कहानी प्रभुपाद ने तीसरी बार दोहराया। यह है कि उन्होंने अपने भक्त के लिए पहले एक मटका दही चुराया था। यह ग्रीव, तो इसका भगवान चैतन्य से सीधा संबंध क्या है? प्रभुपाद, भगवान चैतन्य इस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उस समय बंगाल से जगन्नाथपुरी जाने का वही मार्ग था। उस मार्ग पर क्षीर चोर गोपीनाथ मंदिर पड़ता था, इसलिए हर व्यक्ति पहले मागधेंद्रपुरी में भी वहां गए थे और कृष्ण ने उनके लिए दही चुराया था। उसी समय से वे क्षीर चोर गोपीनाथ कहे जाने लगे। यह कहानी चैतन्य महाप्रभु की बताई गई थी, इसलिए कृष्ण के श्री विग्रह के सामने बैठे महाप्रभु ने जब यह कहानी सुनी तो उन्हें आनंद आया कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के लिए कभी कभी चोरी भी करते हैं। यही इस कहानी का महत्व है। अतः यहाँ दृश्य का नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि मंदिर बहुत सुंदर हो, उसमें श्री विग्रह विराजमान हो और चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण जपते हुए उनमें प्रविष्ट होते हो। तब वे आरती देखते हैं। ये ही वस्तुएं इस दृश्य में दिखनी है और उनके विषय में एक छोटी सी कहानी बस। जब प्रभुपाद ने साक्षी गोपाल मंदिर में चैतन्य के जाने के बारे में बताया तो हियग्रीव की उलझन में पड़ गया। क्या समझ गए? प्रभुपाद ने पूछा। नहीं, हियग्रीव बड़बड़ाया नहीं। अंत में हियग्रीव ने बीच में बोलना और प्रश्न पूछना बंद कर दिया। यद्यपि चरित्रों के व्यक्तित्व या महत्व के बारे में अल्प था, तथापि ज्यों ही वह उनके बारे में थोड़ा सुन लेता, त्यों ही नाटकीय दृष्टिकोण से वह उनके कार्यकलापों के समायोजन में दत्तचित्त हो जाता। प्रभुपाद ने हियग्रीव की जिज्ञासाओं के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। वास्तव में उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, जिससे वह समझ सके कि नाटक का अभिप्राय कैसे प्रस्तुत करना है। यह पर हियग्रीव ने निश्चय किया कि पहले वह प्रभुपाद जो कुछ कह रहे हैं उसे सुने। वार्तालाप के पहले घंटे के अंत तक प्रभुपाद भगवान चैतन्य के जीवन के आधे भाग तक के बहुत से दृश्यों के बारे में बता चुके। 5 वर्ष की अवस्था में उनका गंगा तट पर ब्राह्मणों को चिढ़ाना, मुसलमान मजिस्ट्रेट के विरुद्ध उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 24 वर्ष की अवस्था में उनका संन्यास ग्रहण, ममतामयी माता से उनकी अंतिम भेंट,
उनकी पूरी यात्रा और दक्षिण भारत का भ्रमण सार्वभौम रामानंद राय, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे शिष्यों से उनकी भेंट और उन्हें उपदेश देना आदि। हरे अंत कृष्ण में माता जी। हरे कृष्ण। फतेह प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे अंत कृष्ण। में सवेरे का कार्यक्रम ऐसा था कि प्रभुपाद और अधिक समय नहीं दे सके। उनके नहाने और खाने का समय हो गया था। दूसरे दिन फिर बैठने का निश्चय हुआ। दूसरे सत्र में हयग्रीव प्रभुपाद की बात और अधिक ध्यान से सुनने लगा और एक के बाद एक दिव्य दृश्य शीघ्रता पूर्वक आने लगे। हर दृश्य का वर्णन करते समय प्रभुपाद भगवान चैतन्य और उनके सखाओं के शब्दों और विचारों का उल्लेख इस प्रकार करते थे मानो वे दृश्य उनके सामने अभिनीत हो रहे हों। वे विशेष रूप से भाव विभोर हो जाते थे जब वे भगवान चैतन्य और हरिदास ठाकुर के बारे में बताते थे। हरिदास ठाकुर का जीवन प्रभुपाद ने बताया यह है कि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। किसी तरह वे भक्त बन गए और हर दिन 3 लाख बार जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आचार्य का पद दिया जिसका अर्थ है हरे कृष्ण जपने का अधिकारी। इसलिए हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय कहकर उनकी जय मनाते हैं क्योंकि वे आचार्य बना दिए गए थे हरे कृष्ण जपने के अधिकारी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब हरिदास ठाकुर ने निश्चय किया मेरे प्रिय स्वामी आप नवद्वीप छोड़ रहे हैं, अब मेरे जीने से क्या लाभ। या तो मुझे साथ ले चलिए या प्राण त्यागने दीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम मरोगे क्यों, तुम मेरे साथ चलो। अतः वे उन्हें जगन्नाथपुरी ले गए। जगन्नाथपुरी में हरिदास मंदिर में नहीं गए क्योंकि वे अपने आप को मुसलमान परिवार में पैदा हुआ मानते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें काशीनाथ मिश्र के घर ठहराया। वहां वे कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु उन्हें प्रसाद भेजते थे। इस तरह वे अपना समय बिताते थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने नित्य आते थे। श्रील प्रभुपाद हरिदास के निधन का एक दृश्य चाहते थे। हयग्रीव, क्या वे वही हरिदास है जिन्हें मुसलमानों ने नदी में फेंक दिया था? हाँ, प्रभुपाद ने कहा। तब अनायास विचारमग्न होते हुए हयग्रीव बोला, तो वे 5वें दृश्य में मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रभुपाद हिचके। हयग्रीव ने यहाँ फिर दिव्य ज्ञान का अभाव प्रकट किया। वह इस तरह बात कर रहा था मानो हरिदास का देहांत एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो। बहुत अच्छा, हयग्रीव ने संकेत किया। यह विशेष घटना कौन सी है? प्रभुपाद, वह विशेष घटना महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण थे और वे सन्यासी हो गए थे। सामाजिक प्रथानुसार उन्हें एक मुसलमान का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए था, किंतु ये हरिदास ठाकुर एक मुसलमान थे। तो भी उनका देहांत होने पर चैतन्य महाप्रभु उनका शव उठाकर ले गए और उन्होंने नृत्य किया। उन्होंने उन्हें दफनाया और प्रसाद का वितरण किया। क्योंकि हरिदास ठाकुर एक मुसलमान थे इसलिए वे मंदिर में नहीं गए, क्योंकि इस विषय में हिंदू बहुत नियमनिष्ठ थे। हरिदास एक भक्त थे पर उन्होंने सोचा मैं उपद्रव क्यों खड़ा करूं। अतएव चैतन्य महाप्रभु उनके विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि वे भक्त बन गए थे किंतु वे जबरदस्ती मंदिर में नहीं जाते थे, पर चैतन्य महाप्रभु नित्य आते थे और उनसे मिलते थे। सागर में स्नान करने जाते समय वे पहले हरिदास से मिलते थे। हरिदास, तुम क्या कर रहे हो? हरिदास उन्हें प्रणाम करते और वे उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करते थे। तब वे जाते और स्नान करते थे। इस प्रकार जब वे एक दिन आए तो देखा कि हरिदास की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने पूछा, हरिदास, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? हाँ प्रभु, यह बहुत नहीं है, आखिर यह शरीर ही तो है। तब तीसरे दिन महाप्रभु चैतन्य ने देखा कि हरिदास अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे। अतः उन्होंने पूछा, हरिदास, तुम क्या चाहते हो? वे दोनों समझ रहे थे। हरिदास बोले, यह मेरी अंतिम अवस्था है, यदि आप कृपा पूर्वक मेरे सामने खड़े हो जाएं। श्रील प्रभुपाद उस दृश्य के तीव्र आध्यात्मिक संवेग में डूब गए।
मानो वह घटना उनके सामने घटित हो रही हो। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और उनका बोलना बंद हो गया। तब रुक रुक कर धीरे धीरे उन्होंने फिर शुरू किया तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रभुपाद ने दुख की सांस ली और वे मौन हो गए। हैग्रीव फर्श की ओर देखता बैठा रहा। जब उसने ऊपर नजर की तो उसने देखा कि स्वामी जी रो रहे थे। प्रभुपाद ने अंतिम दृश्यों का संक्षेप सार शीघ्रता में दिया और नाटक की रूपरेखा समाप्त कर दी। अब तुम लिखो, हैग्रीव से उन्होंने कहा, और मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा या परिवर्तन करूंगा। यह रूपरेखा और ढांचा है। अब तुम आगे चल सकते हो। हैग्रीव कमरे से चला गया। सामग्री विशाल थी और इसमें संदेह था कि वह नाटक लिख पाएगा या नहीं, किंतु वह अनुग्रहित था कि ऐसा भाषण सुनने को मिला। प्रभुपाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र विश्राम कक्ष में एक ब्रिज टेबल के सामने बैठे कीर्तन आरंभ कर रहे थे। वे एक छोटे से माइक्रोफोन में मंत्र बोल रहे थे, जबकि उनके अनुयायी वाद्य यंत्र बजा रहे थे। शुरू में वहां लगभग 20 छात्र थे, पर धीरे धीरे विश्राम कक्ष में और छात्र आकर जमा होते गए। हर एक कीर्तन कर रहा था। तब एकाएक कक्ष का रूप बदल गया, जब 200 से अधिक छात्र, जो हरे कृष्ण मंत्र के लिए बिल्कुल नए थे, नाचने और कीर्तन करने लगे। उनका उत्साह हेड एशबरी की अनिरोधित भीड़ के समान आबाद था। प्रभुपाद ने 1 घंटे से अधिक समय तक कीर्तन चलाया। बाद में अपने व्याख्यान में उन्होंने वह बताया जिसका कीर्तनियों ने अभी थोड़ी देर पहले अनुभव किया था। यह हरे कृष्ण नृत्य इस भ्रम से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यह शरीर हूँ। हमारा संग संसार में परम ईश्वर का यह अमूल्य उपहार बांट रहा है। आपकी समझ में शब्द नहीं आए, किंतु नृत्य में जो भाव विभोरता है उसका अनुभव आपने किया। प्रभुपाद ने श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित किए। हर वस्तु मानक स्तर पर चल रही थी। तब किसी ने पूछा कि क्या कॉलेज के विद्यार्थियों को सेना में अनिवार्य भर्ती को स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चूंकि अपनी सरकार का निर्वाचन उन्होंने स्वयं किया था, इसलिए यदि सरकार उन्हें युद्ध में भेजती हो तो उन्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने, जिनमें से कुछ ने अभी कुछ ही मिनट पहले कीर्तन और नृत्य में भाग लिया था, चिल्लाना शुरू किया कि नहीं नहीं। प्रभुपाद ने अपनी बात को स्पष्ट करना चाहा, लेकिन क्रोध में विद्यार्थी अपनी आवाज ऊंची करते गए जब तक कि हाल पागल खाना जैसा नहीं बन गया। अंत में प्रभुपाद ने अपने करताल उठा लिए और फिर कीर्तन आरंभ कर दिया और विरोधी लोग कमरा छोड़कर चले गए। दूसरे दिन पालो आल्टो टाइम्स में मुख्य पृष्ठ पर कीर्तन के चित्र के साथ मोटे अक्षरों में समाचार प्रकाशित हुआ। प्राचीन भाव समाधि नृत्य वाले स्वामी के स्टैनफोर्ड आगमन का वैशिष्ट्य। आप हरे यहाँ कृष्ण 1 मिनट प्रभु। रुकिए। हरे कृष्ण माता। और कोई पढ़ना चाह रहा है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं। आप वहाँ 1 मिनट रुकिए, वहाँ के लोगों में घुल मिल जाएंगे। एक नया नृत्य देश को आप्लावित कर देने वाला है, उसे स्वामी नृत्य कहते हैं। यह फ्रक बतूसी स्विम और लोकप्रिय पुराने नृत्य बार्न स्टॉम्प को भी अपदस्थ करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पग विन्यास कितना भी पुराना हो, आपको वास्तविक आनंद आएगा। आप अपने आप को इस भ्रम से मुक्त कर सकते हैं कि आप और आपका शरीर अभिन्न है। कीर्तन का आरंभ गुमसुम ढंग से हुआ, किंतु ज्यों-ज्यों लोगों की संख्या बढ़ती गई, यह प्रबल होता गया। आधे घंटे के बाद एक लंबे बालों वाला युवक, जो गले में लाल मनकों की 3 लड़ी वाली माला पहने था, खड़ा हुआ और संगीत की लय के साथ नाचने लगा। उसने भावविभोर होकर अपने नेत्र बंद कर लिए और हथेलियां कंधों से ऊपर उठा दी। 2 लड़कियां शीघ्र उसका अनुगमन करने लगी। एक के गले में घंटियों की माला थी। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, जिसके सिर पर चमकदार पीली टोपी थी, तंबूरा बजाता हुआ नृत्य में शामिल हो गया। स्वामी सामने रखे माइक्रोफोन में मंत्र बोलने लगे। ध्वनि में वृद्धि होने लगी और लोग भी प्रेरित हुए
और वे कीर्तन में शामिल होकर जोर से स्टोन पर नृत्य करने लगे। साड़ी पहने हुए एक सुंदर लड़की इस तरह नृत्य करने लगी मानो वह सम्मोहक भाव समाधि में हो। सूट और टाई पहने हुए काले रंग का एक ठिगना व्यक्ति अपने जूते उतारकर कीर्तन में शामिल हो गया। गणित के एक प्राध्यापक ने भी वैसा ही किया। एक 3 साल की सुंदर गोरी लड़की कोने में बैठी झूम रही थी। अकस्मात एकत्रित लोगों में से अधिकतर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उनकी गति तीव्र से तीव्रतर होती गई। चेहरों से पसीने की धारा बह निकली, तापमान बढ़ गया। तब कीर्तन बंद हो गया। श्रील प्रभुपाद इस लेख से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी कई फोटो प्रतियों की मांग की। वे नृत्य को क्या कह रहे हैं? स्वामी जी हंस पड़े। स्वामी कीर्तन के चित्र के आर पार उन्होंने टाइप किया। जब स्वामी भक्ति वेदांत अपने सम्मोहक हरे कृष्ण का गान करते हैं तो हर एक पूर्णतः भाव विभोर होकर उसमें सम्मिलित होता है। भक्तों ने प्रभुपाद का एक कार्यक्रम YMCA में निश्चित किया जहां लगभग सभी श्रोता बच्चे थे। भक्तों ने कृष्ण के पुष्टों से हाल को भली भांति सजाया था और एक विशाल सूचना पट पर महामंत्र लिखकर उसे टांग दिया था। कीर्तन में बच्चों ने प्रभुपाद का साथ दिया। व्याख्यान के ठीक पहले गुरुदास ने प्रभुपाद को याद दिलाया, व्याख्यान सरल होना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे 9 से 14 वर्ष की अवस्था के हैं। प्रभुपाद ने मौन भाव से सिर हिलाया। क्या यहाँ कोई कुशाग्र बुद्धि बालक है? प्रभुपाद ने आरंभ किया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक क्षण के बाद एक 12 वर्ष के बालक ने अपने अध्यापकों और सहपाठियों से प्रेरित किए जाने पर अपना हाथ उठाया। प्रभुपाद ने उसे आगे आने का संकेत दिया। लड़का मोटा चश्मा, हाफ पैंट्स और ब्लेजर पहने था। उसके बालों में पीछे की ओर बहुत सफाई से कंघी की गई थी। लड़के के सिर की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी ने पूछा, यह क्या है? लड़का प्रश्न की सरलता पर करीब करीब हंस पड़ा। मेरा सिर। प्रभुपाद ने तब लड़के की बाह की ओर इशारा किया और शांत भाव से पूछा, वह क्या है? मेरी बाह, लड़के ने कहा। प्रभुपाद ने तब लड़के के पैर की ओर इशारा किया, वह क्या है? मेरा पैर। लड़के ने उत्तर दिया अविश्वास की मुद्रा के साथ। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, तुम कहते हो यह मेरा सिर है, मेरी बाह है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है, किंतु तुम कहाँ हो? लड़का घबराया सा खड़ा रहा। वह प्रभुपाद के सीधे साधे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। हम कहते हैं मेरा हाथ, प्रभुपाद ने जारी रखा, किंतु मेरे हाथ का स्वामी कौन है? हम कहते हैं मेरा हाथ, इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि मेरे हाथ का कोई स्वामी है, किंतु वह स्वामी रहता कहाँ है? मैं नहीं कहता कि मैं हाथ, मैं कहता हूँ मेरा हाथ, इसलिए मेरा हाथ और मैं भिन्न। लेकिन मैं मेरा शरीर नहीं हूँ और तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो। हम शरीर से भिन्न है। वास्तविक बुद्धि यह जानने में है कि मैं कौन हूँ। हरे कृष्णा। आज यहीं पर एंड करते हैं माता जी। और हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर के मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सभी हरि भक्तों को बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, सभी बच्चों को दंडवत हरे प्रणाम। हरे सबको हरे धन्यवाद।